अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी। आपको आज बताऊंगा कि जनरल फैज हमीद अभी तक हॉट वाटर में है। एक तो हॉट वाटर में इस तरह कि उनके भाई के साथ क्या हुआ, दूसरा हॉट वाटर में इस तरह कि पीटीआई अब उनके साथ क्या कर रही है। जो पीटीआई उनको अपना मोहसिन समझती थी या जो पीटीआई के लिए काफी हेल्पफुल थे जनरल फैज हमीद, आज वो इतना मुश्किल में क्यों है? क्यों पीटीआई ने जो है वो बंदूकें तान ली हैं और उनके भाई के साथ क्या होने जा रहा है? क्या ये इशारा तो नहीं कि पहले भाई की गिरफ्तारी फिर उसके बाद जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी होगी? दूसरी आपसे मैं खबर ये शेयर करूंगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कुछ दिन गुजरने के साथ ही अपनी जो वजीर आजमशिप के ओहदे की एक ताकत होती है उसका मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने तमाम वुज़रा, तमाम जो सरकारी अफसरान हैं उन पर पाबंदी लगा दी है। कहाँ जाने पर पाबंदी लगाई है, एक आपसे मैं ये शेयर करूंगा। और इस तरह की छोटी मोटी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वक्त जो परवेज इलाही हैं और उनके जो मुंह बोला बेटा था हाफिज अमार यासिर, जो कि एमपीए भी थे पंजाब असेंबली में, उनका क्या लिंक है जनरल फैज हमीद के साथ? और क्या वो जनरल फैज हमीद के लिए हेल्पफुल रहे हैं? क्या उन्होंने ऐसी मतलब उनके लिए एफर्ट्स की कि हाफिज अमार यासिर जो कि परवेज इलाही के मुंह बोला बेटा थे, उनके साथ उनका भी नाम गर्दिश में आ गया है। और आज सुनने में ये आ रहा है कि चौधरी परवेज इलाही जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, आज वो अडयाला जेल में जब वॉशरूम गए तो वहां वो गिर गए, उनकी हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई। पहले आता हूं मैं अपनी इस खबर की तरफ कि वजीर आजम ने कुछ दिन गुजरने के बाद अब ये पाबंदी लगा दी है कि कोई भी सरकारी अफसर, कोई भी जो है ब्यूरोक्रेट, इसके अलावा कोई भी वजीर जो है वो बिला वजह या गैर जरूरी बाहर के मुल्क के दौरे नहीं करेगा, ना वहां गैर जरूरी जो है वो क्याम करेगा। इससे ये फायदा होगा कि मुल्क की जो इकोनॉमी है, जो यहाँ पर सरकारी अफसरान है वो दफ्तरों में बैठेंगे, लोगों के काम होंगे। हमने ये देखा कि माजी की हुकूमतों में ये होता था कि लोग जो है वो बाहर चले जाते थे, सरकारी अफसर छुट्टी ले लेते थे कि मुझे एनुअल लीव चाहिए या बैरून मुल्क के लिए लीव चाहिए, तो आसानी से मिल जाती थी। मगर अगर ये हो रहा है कि वजीर आजम ने इसका सख्ती से नोटिस लिया है कि ना मैं जाऊंगा बाहर गैर जरूरी, ना गैर जरूरी कौमी खजाने पे बोझ पड़े, ये एक अच्छा इकदाम है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी अहम बात कि जनरल फैज हमीद के भाई जो कि भाई हैं जो जिनके पास पटवारी का ओहदा था, वो फिर पटवारी के ओहदे से उनके पास कानून ये होता है कि पटवारी से सीनियर एक रैंक होता है कि जो कि जितनी भी रजिस्ट्रियां होती हैं किसी भी इलाके की, वो उनके इख्तियार होता है कि वो रजिस्ट्री को अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे। मगर कहते हैं कि बहुत जल्द वो अपने इस ओहदे पर पहुंच गए कि पटवारी के बाद कुछ साल लगते हैं कानून गो बनने के लिए, कानून गो बनने के बाद बहुत अरसा लगता है कि जब इंसान तहसीलदार बनता है। तो क्योंकि वो एक उस वक्त के हाजिर सर्विस जनरल फैज हमीद के भाई थे, इसलिए कहते हैं कि उन्हें आउट ऑफ वे फेवर दी गई और वो जो है वो इस ओहदे पर पहुंच गए। मगर दूसरी बात जो है सबसे अहम है कि पीटीआई के लिए जो हमने देखा भी सुना भी कि जनरल फैज हमीद के बारे में इमरान खान खुद कहते थे कि वो मेरी आंख है, वो मेरे कान है, तो आज वो ही जनरल फैज हमीद के बारे में शेर अफजल मरवत जो है वो कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद वीडियोस बनवाते थे पीटीआई के रहनुमाओं की, और वो सारी कॉन्सेंट होती थी वहां के उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। और वो कहते हैं कि इसलिए ये वीडियोस बनवाते थे ताकि ये हमारे जो पीटीआई के रहनुमा उन्हें ब्लैकमेल कर सकें। भाई पूछा ये जाए कि जब वो आपके मौसम थे उस वक्त वो अच्छे थे, आज आप इक़्तिदार से निकल गए हैं तो आज वो बुरे बन गए हैं। तो ये पीटीआई का दोहरा मेयार अच्छा नहीं है। कोई भी सियासी जमात हो, अगर कोई ऑफिसर उनके साथ सही चलता रहे तो वो अच्छा है, कोई ऑफिसर ना चले तो वो बुरा हो गया। मेरिट तो ये कहता है, मेरिट का तकाजा ये है कि सरकारी अफसरान अपनी सरकारी ड्यूटी करें, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो आईजी पंजाब हो, वो कोई भी बड़ा ओहदा हो, और जो सरकारी बाबू अपना ओहदा के काम करें, जो हुकूमती ओहदे हैं, कोई भी वज़ीर है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, गवर्नर है, वो अपना काम करें। जब आप एक लोगों के एक दूसरे काम में इंटरवीन करेंगे तो इस तरह के फिर इख्तिलाफात पैदा होते हैं। आज बात नहीं निकलेगी कल निकल आएगी, ये गलत बात है। वो कोई भी सियासी पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, हर इंसान को, हर हुकूमत को, हर पार्टी को, हर ब्यूरोक्रेट को अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करना होगा। और ये भी सुनने में आया कि अभी जो बात इतला सामने आ रही है कि हाफिज अमार यासिर, जिनको चौधरी परवेज इलाही अपना मुंह बोला बेटा कहते थे, उनका भी घेरा तंग हो गया कि उन्होंने जो है वो
तलाकंग में कोई ज़मीन थी, वो कोई आउट ऑफ वे फेवर दी थी जनरल फैज़ हमीद को, तो ये बातें भी सामने आ रही हैं। अलबत्ता ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ों के हक़ाइक़ सामने आएंगे, इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, मगर बात यह है कि ये अच्छे इक़दाम है कि अगर हुकूमत ने ये सोचा है कि गैर ज़रूरी जो है बिला वजह बाहर विजिट नहीं होने चाहिए। और मगर दूसरी बात जो मैंने आपसे अहम की कि जनरल फैज़ हमीद अभी हॉट वाटर में है, कि वो पीटीआई के रहनुमा का खुद ही बोल पड़े कि वो हमारी वीडियोस बनवाते थे, हमारी करप्शन की वीडियो उनके पास मौजूद है। ज़ाहिर है अगर किसी की नाजेबा वीडियो हो या करप्शन के पैसे लेने देने की वीडियो हो तो वो पॉलिटिशियन घबरा जाता है। ज़ाहिर उसकी अपनी फैमिली होती है, अपने सर्कल होता है। बात यह है कि वीडियो बनवाना भी गलत है और करप्शन करना भी गलत है, नाजेबा हरकत करना भी गलत है। तो अलबत्ता ज़ाहिर है जब टग ऑफ वॉर होती है तो फिर जिसका जो इख्तियार चलता है वो अपने इख्तियार को यूज करता है। मगर आज पीटीआई के लिए जनरल फैज़ हमीद जो है वो बुरे बन चुके हैं, जबकि पीटीआई के लिए बहुत अच्छे थे जब इनके पास हुकूमत थी। ये कुछ अहम खबरें थी जो मैंने आपसे शेयर की। थैंक यू।